हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के टॉपिक में हम एक बात करेंगे उस ग्रह की जिस ग्रह का नाम है शनि। अंग्रेजी में उसी को हम लोग कहते हैं सैटर्न। बहुत सारे लोग इस ग्रह से डरते भी हैं। बहुत सारे लोग इस ग्रह को मान के चलते हैं कि ये वो देवता हैं जिसकी अगर गलत नज़र आप पे पड़ गई तो आपका जो बढ़िया काम बन भी रहा है वो खराब हो जाएगा। तो जिस देवता से अगर हम इतना डरते हैं तो उस देवता के ग्रह को बढ़िया से पढ़ लेना ज़रूरी है। शनि मतलब सैटर्न और सैटर्न मतलब वो देवता जो हमारे लिए खतरनाक है। इसका मतलब ये ग्रह भी एग्ज़ाम के लिए तो खतरनाक है ही, क्योंकि इसको हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो मान के चलिए हो सकता है अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो गलत हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है जिसको हमें समझना है, जिसके बारे में हमें जानना है, वो है कि ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट का मतलब ये जब आप सोलर सिस्टम को पढ़ रहे होते हैं, सोलर सिस्टम में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 8 ग्रहों में एरिया वाइज भी पता होना चाहिए। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपको पता चल ही गया होगा, जुपिटर है। और जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है कौन? वो आता है आपका सैटर्न। क्लियर है? तो शनि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। दूसरी बात, अगर हम यहां से देखें कि भाई ये कौन से नंबर पे डिस्टेंस वाइज आता है, तो ये भी याद रखिएगा कि सैटर्न की जो पोजीशन है, दूरी है, जो शनि से दूरी है, वो आपकी आती है 6ठे नंबर पर। ये 6th पोजीशन पे आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर इसके व्यास की बात करें, क्योंकि आप इसके एरिया की बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो इसका व्यास पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना है। पृथ्वी से 9.5 गुना ज्यादा बड़ा है इसका व्यास। तो ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट को समझते हैं और वो क्या है? वो है आपका कि यह एक क्या है? गैस गैंट है। इसका मतलब यहां पर मेनली सारी की सारी गैसेज ही मिलती हैं। यहां पे गैसों का भंडार है, जिसमें से प्रमुखतः कौन सी गैसेज हैं? वो हैं आपकी हाइड्रोजन, हीलियम। ये दोनों गैसेज से आपको क्वेश्चन कई बार मिलेगा और कई बार आया हुआ भी है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई शनि पे मुख्यतः कौन सी 2 गैसेज मिलती हैं, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। फिर उसके बाद यहां पर आपको पता ही होगा कि इसको हम लोग छल्ले वाला ग्रह भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? छल्ले वाला ग्रह। इसका मतलब अगर इसकी रिंग्स में फंस गए आप तो मुश्किल में आ जाएंगे। तो इसी वजह से आपको यह समझना होगा कि इसको रिंग प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब सौरमंडल में सबसे सुंदर और स्पष्ट जो रिंग है वो इसी की दिखाई देती है। प्रॉपर आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से, और ये पूरा का पूरा क्या मसला बनाता है? ये रिंग प्लैनेट के नाम से इसको एक विख्यात करवाता है कि भाई ये रिंग प्लैनेट है। यहां पर ये जो पूरा का पूरा मसला है, जो ये रिंग वर्ब्स हैं, धूल है, चट्टान है, इनके छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं यहां पर। अब यहां पे कुल जो 7 रिंग्स दिखाई देती हैं वहां पे वो कौन सी हैं? ABCDEF और G। ये आपको ध्यान रखनी है, इनके नाम दिए जा चुके हैं। यहां से अगर हम बात करते हैं कि भाई शनि के बारे में कुछ और खासियत बताओ, तो शनि एकमात्र ग्रह है जिसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। तो ये भी आपको याद रखना है कि डेंसिटी लेस देन वाटर इसी की दिखाई देती है, सैटर्न की दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एकमात्र ग्रह है जिसके पानी की डेंसिटी से भी उसकी डेंसिटी कम है? तो शनि एकमात्र ग्रह है जिसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। और आपको यह भी याद रखना है कि इतना बड़ा पानी का समुद्र हो तो शनि तैर सकता है। तो यह भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब रोटेशन और डे लेंथ की बात कर लेते हैं भाई, कि शनि की जो घूर्णन गति है वो आपकी क्या है? वो बहुत तेज है। क्या है वो? वो बहुत तेज है।
एक दिन लगभग 10 घंटे 34 मिनट का होता है यहां पर। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपके रोटेशन और इसके आपके घूर्णन के जो पूरा पॉइंट है वो आप तक पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मून्स की, कि भाई इसके उपग्रह कितने हैं, इसके जो उपग्रह हैं वो कितने हैं। तो यहां पर 2025 तक की अगर स्टडी देखी जाए, 2025 तक की अगर जानकारियों को एकत्र किया जाए, तो यहां शनि के 145 से ज्यादा मून्स बताए जा चुके हैं। तो ये अब तक का सबसे ज्यादा नंबर है, क्योंकि इतने मून्स अभी तक किसी के नहीं मिले हैं। यहां पे सबसे बड़ा जो इसका मून है उसका नाम है आपका टाइटन। ये सबसे बड़ा मून है किसका, आपके सैटर्न का, और नाम क्या है, टाइटन। अब यहां पर सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा भी इसे माना जाता है, क्योंकि पहला जो है वो जुपिटर का है, वो मैं आपको बता चुका हूं। इसमें घना वातावरण है और मीथेन आपको क्या मिलेगा, मीथेन लेक्स पाई जाती हैं यहां पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसा है जो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा भी अन्य इसके मून्स हैं, जैसे टाइटन है वैसे ही अन्य मून भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट मून्स जो यहां पे हैं उनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि टाइटन हुआ, ये मैं अभी आपको बता ही चुका हूं। दूसरा आपका ये भी याद रखना है एनसीलेडस, जो कि बर्फीला चंद्रमा है, जहां पानी के जो गैसेस पाए जाते हैं और लाइफ की पॉसिबिलिटी होने के लिए ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। यहां से आगे बढ़ते हैं और चीजों को आगे देखते हैं कि भाई इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या जानकारी है, वो भी जान लीजिए। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, पर जुपिटर के बराबर नहीं माना जाता, जुपिटर से कम माना जाता है, बृहस्पति से कम माना जाता है। अब यहां पर एटमॉस्फेयर के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि भाई एटमॉस्फेयर के कुछ पॉइंट आपको यहां समझने होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम के बारे में बता ही चुका हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो बादल मिलते हैं वहां पे अमोनिया का पूरा प्रभाव दिखाई देगा। शनि पर भी बृहस्पति की तरह ही स्टॉर्म्स और हेक्सागोनल स्टॉर्म्स पैटर्न पाया जाता है। यह भी याद रखना है कि स्टॉर्म्स आते हैं और वो भी किस फॉर्म में, हेक्सागोनल स्टॉर्म पैटर्न के फॉर्म में दिखाई देते हैं। यहां पर अगर हम स्पेस मिशंस की बात करते हैं कि क्या हमने शनि के लिए भी कोई स्पेस मिशन चलाया, तो बहुत सारे चलाए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पोइनियर 11, आपका कैसिनी बहुत फेमस है, वोयागर बहुत फेमस है। कैसिनी का तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो सैटर्न सिस्टम चलता है उसकी पढ़ाई के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है उसकी स्टडी के लिए भी हमने टाइटन की स्टडी के लिए भी एक पूरा का पूरा उपग्रह भेजा था और उसका नाम था हाइजेंस प्रोब। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आज हमने शनि के बारे में पढ़ा, शनि को समझा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और आपको याद भी हुआ होगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।